परीक्षित ने कहा महाराज अगर कोई बहुत बड़ा पाप हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अगर कपड़े में खूब जोरदार दाग लग जाए, कई बार कपड़े में ऐसा दाग लग जाता है जो नहीं छूटता है, तो उसको कैसे? बोले बढ़िया से बढ़िया साबुन लाओ और साबुन से अच्छा उसका बढ़िया से बढ़िया साबुन से कपड़े को साफ करो। अगर बढ़िया से बढ़िया साबुन से आपने अपने उस कपड़े को साफ नहीं किया तो कहां जाएगा? बोले धोबी घाट। और धोबी घाट में कपड़ों की क्या स्थिति होती है सबको पता है, खूब कूट कूट के मारते हैं कपड़ों को धोबी घाट में। ऐसी ये नरक जो है यमपुरी है, ये है धोबी घाट। अगर कपड़े को धोबी घाट नहीं भेजना है तो अपने घर में बढ़िया साबुन ला के साफ कर लो, और धोबी घाट कहीं कपड़ा गया तो दुर्गति होगी उसकी तो। और ये नरक जो यमपुरी है ये धोबी घाट है। बोले महाराज वो कौन सा साबुन है जो बड़े से बड़े दाग को भी साफ कर दे? सुखदेव भगवान कहते हैं केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्तु काक्षेना निहारमिव भास्कर। वो सबसे बढ़िया साबुन है भगवान का नाम। कितना भी अंधकार हो, भुवन भास्कर जैसे ही उदय होते हैं सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे जीवन में जिस दिन भगवान नाम का आश्रय ले लिया, बड़े से बड़े पाप भस्मीभूत हो जाएंगे। परीक्षित जी बोले महाराज ये बात समझ में नहीं आई। नाम मात्र से? बोले हाँ, क्योंकि नाम से बड़ी महिमा किसी की है ही नहीं। इस संसार में सबसे बड़ी महिमा है तो वो है केवल और केवल नाम की। बोले ऐसे नहीं मानेंगे। बोले प्रमाण बताइए। बोले कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल। बड़ा धर्मात्मा था, बड़ी पूजा पाठ करने वाला था। एक बार पिता के लिए जंगल में समिधा और फूल इत्यादि लेने के लिए गया तो वन में जाकर के देखा कि एक पुरुष किसी वैश्या के साथ संलग्न था। नाम की महिमा है। कोई पुरुष एक वैश्या के साथ संलग्न था, उस वैश्या को साथ में संलग्न देखकर समिधा को वहीं फेंका और उस वैश्या के साथ वह अजामिल ब्राह्मण रहने लगा। अपनी पत्नी माता पिता सबको छोड़ दिया और उस वैश्या के लिए बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा और अंत में बहुत बड़ा डाकू नाम से प्रसिद्ध हो गया। डाकू अजामिल डाकू के नाम। एक दिन कुछ संत उसके गांव से निकले। पहले के संत जो होते थे वृंदावन से अयोध्या, अयोध्या से वृंदावन की पद यात्रा करते थे पैदल। तो अजामिल का गांव रास्ते में पड़ा। महात्माओं को किसी से पूछा भाई यहाँ कोई भक्त है? कोई मजाकिया वाला इंसान होगा। उसने कहा महाराज यहाँ तो एक ही भक्त है अजामिल। वो था वो डाकू। महात्मा भोले भाले पहुंच गए। उस समय अजामिल था नहीं। वह वैश्या निकली, बोली भक्त अजामिल का घर है? बोली हाँ महाराज। लेकिन वो भक्त नहीं, वो तो परम डाकू है। महात्माओं ने कहा, किसी ने कहा ये भक्त का घर है। हम महात्मा हैं, आज यहीं विश्राम करना चाहते थे और कुछ प्रसाद पाएंगे। उस वैश्या ने कहा महाराज मैं तो आपको प्रसाद पवाने में सामर्थ्य नहीं हूं, हाँ कुछ सूखा सामान आपको दे सकती हूँ। सूखा सामान दिया। संतों ने बनाया पाया। अजामिल रात्रि में आया। संतों ने सोचा एक डाकू का हमने अन्न खाया है, इसका अगर कल्याण नहीं किया तो फिर क्या मतलब हमारा संत होने का। प्रातः काल जब संत जाने लगे अजामिल के पास गए। बोले बेटा अजामिल हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है और ऐसा नियम है कि जब ब्राह्मण भोजन करते हैं तो उनको दक्षिणा देनी चाहिए।
हम आपसे भी दक्षिणा लेंगे। अजामिल बोला महाराज हमने आपकी दंड कमंडल ली छुड़ाए, यही हमारी दक्षिणा मानो। संत बोले हम तुमसे रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं लेंगे। तो बोले बताओ तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे हैं? बोले 9 हैं, 10वां होने वाला है। बोले जो 10वां बेटा हो इसका नाम नारायण रख देना। बोले क्यों? बोले यही हमारी दक्षिणा होगी। अजामिल मान गया, संत निकल गए। देखिए संत कैसे कल्याण करते हैं। कालांतर में अजामिल के यहाँ 10वां बेटा हुआ, नाम रख दिया नारायण। छोटे बेटे से अधिक प्रेम था, हर बात पर नारायण कह के आओ नारायण खाओ, उसी के साथ सोता, उसी के साथ खेलता, हर बात पर नारायण नारायण करता। अंत समय आया, यम के दूत आ गए और जब यम के दूत ले जाने लगे चिल्लाने लगा और किसी को दिखे नहीं, अजामिल कोई दिखे और कोई तो दिखा नहीं। छोटा बेटा नारायण दिखा, नारायण आओ नारायण बचाओ, आवाज लगाने लगा। बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन उस परम नारायण ने जरूर सुन लिया। तुरंत अपने पार्षदों से कहा जाओ हमें कोई बुला रहा है। तुरंत भगवत पार्षद आए, बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन के, और तुरंत पकड़ करके यमदूतों को पकड़ा और डांट के भगाया। यमदूत ने पूछा तुम कौन? बोले तुम कौन? बोले हम यमदूत। बोले इसको कहाँ ले जा रहे हो? बोले महाराज ये बड़ा पापी है, इसको यमदूत ले जा रहे हैं। बोले हम नारायण के पार्षद हैं, इसने नारायण का नाम लिया है, अभी यमपुरी नहीं जाएगा। यमदूत हंसने लगे, बोले महाराज इसने आपके स्वामी नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया। भगवत पार्षद बोले ये बताओ ये नारायण नाम पहले हमारे स्वामी का था कि इसके बेटे का? बोले आपके स्वामी का। तो पहले किसका माना जाएगा? बेटा तो बाद में हुआ, हमारे स्वामी का पहले था। और खूब डांट पीट करके मार करके यमदूतों को भगाया। और ये यमदूतों और भगवत पार्षदों का ये संवाद अजामिल देख रहा था, सुन रहा था और सोचने लगा कि बताओ मैंने झूठे ही नारायण का नाम लिया और नाम लेते भगवत पार्षद आ गए, और कहीं सचमुच में नाम ले लेता तो शायद नारायण ही आ जाते। ये नाम का प्रभाव। बैराग हो गया, गंगा के तट पर निकल गए। ये नाम की महिमा। इसलिए हमारे यहाँ पूर्वज जो हमारे यहाँ नाम भी रखते थे ना, भगवान से मिला जुला रखते थे। आज की तरह नहीं चिंटी पिंटी, मतलब कुत्ता बिल्लियों की तरह ना। मानो वैसे भजन भी ना अगर कर पाए तो भगवान के नाम से संबंधित कोई नाम रख दिया ना तो अपने आप भजन हो जाएगा, ना चाहते हुए भी भजन हो जाएगा। अजामिल तो भव से पार हो गया, और हम लोगों को भी भव से अगर पार होना है, इस संसार सागर से पार होना है, तो हमें भी केवल और केवल भगवान नाम का आश्रय लेने पड़ेगा, दूसरा कोई सहारा नहीं। अजामिल तो गंगा किनारे पहुंच के निकल गया।